हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका जो सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी फर्स्ट है, इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आ चुका है, बहुत ही करीब आ चुका है। तो ये जो आपका यूनिट थर्ड और फोर्थ है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशंस और टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हूँ। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग उस वीडियोज को वॉच कर लेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आज हम लोग बात करेंगे जो यूनिट नंबर आपका फिफ्थ है, यूनिट नंबर फिफ्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके सोल्यूशन। यूनिट नंबर फिफ्थ में जो है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी मैनिक, एंटी हाइपरटेंसिव और एल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज, नोट्रोपिक, ओपियाइड एनाल्जेसिस, ये सब के बारे में बात करेंगे। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के और इसके जो आपके जो यूनिट थर्ड और फोर्थ है, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका लॉन्ग शार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्यूशन यूनिट फिफ्थ के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी बी फॉर्म 4 सेमेस्टर के। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपियाइड एनाल्जेसिस विथ क्लासिफिकेशन एंड मार्फोलॉजिकल एक्शन एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। ओपियाइड एनाल्जेसिक क्या होता है? 7, 10 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अगर ओपियाइड एनाल्जेसिक केवल पूछता है तो आप लोग 2 नंबर में, और पूरा अगर पूछता है तो आपका 10 मार्क्स में, और मॉर्फिन को अगर अलग कर देता है तो 7 मार्क्स में, ऐसे करके पूछेगा। तो ओपियाइड एनाल्जेसिस क्या होता है? ओपियाइड एनाल्जेसिस को एक तरह से नारकोटिक एनाल्जेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ओपियाइड एनाल्जेसिस या सुनो ना नारकोटिक एनाल्जेसिस, दे आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर ड्रग दैट मेक योर फील लेस पेन एंड मोर रिलैक्सड। मतलब ये ओपियाइड एनाल्जेसिस जो होता है, इसको नारकोटिक एनाल्जेसिक के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारे मॉर्फिन होती हैं, ये मॉर्फिन, कोडीन और ट्रेमाडोल, ये ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारे पेन को रिलीव करती हैं और बॉडी को मतलब अच्छा फील करवाती है। ठीक है, ड्रग विच रिलीव पेन विदाउट काजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो इस ड्रग होती हैं हमारे मतलब पेन को रिलीव करती हैं। अब देखिए ओपियाइड एनाल्जेसिस को नारकोटिक एनाल्जेसिस बोलते हैं। ओपियाइड एनाल्जेसिस, ओपियाइड बिकॉज इज ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम पॉपी, ओपियम पॉपी से ओपियाइड को मतलब ऑब्टेन किया गया है। नारकोटिक एनाल्जेसिस ओल्ड टर्म ऑफ ओपियाइड एनाल्जेसिस। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपियाइड एनाल्जेसिस आर द नेचुरली ऑकरिंग सेमी सेंसिटिव एंड सेंसिटिव ड्रग विच हैव मॉर्फिन लाइक एक्शन। मतलब ओपियाइड एनाल्जेसिस जो होती है एक तरह के नेचुरली ऑकरिंग सेमी सेंसिटिव और सेंसिटिव ड्रग होती हैं जो मतलब लाइक एक्शन, मॉर्फिन के एक्शन मतलब उसकी तरह एक्शन शो करते हैं। रिलीफ ऑफ पेन एंड डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको इतना बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग आगे बात करते हैं ओपियाइड रिसेप्टर क्या होते हैं। जैसे होता है ना, मैंने आपको जब फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ा रही थी कोलॉजी में, तो उसमें मैंने रिसेप्टर की बात की थी। तो रिसेप्टर क्या होते हैं कि मतलब रिसेप्टर जो होते हैं हमारे मतलब बॉडी में सेल सरफेस पे पाए जाते हैं, और एक क्या काम करते हैं, ड्रग को अपने अंदर बाइंड करके और एक्टिविटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, वही हमारे रिसेप्टर होते हैं। तो ओपियाइड रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कैपल्ड रिसेप्टर, GPCR इसको बोलते हैं, प्रेजेंट इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मेन टाइप ऑफ ओपियाइड आर म्यू ओपियाइड आर मतलब म्यू रिसेप्टर, कपा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर। मतलब ओपीआई रिसेप्टर 3 टाइप्स के होते हैं, म्यू, कपा और डेल्टा रिसेप्टर। ठीक है, अब हम लोग ओपीआई एनाल्जेसिस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ओपीआई एनाल्जेसिस जो है 3 टाइप में डिवाइड, नेचुरल ओपियम एल्केलाइड, सेमी सेंसिटिक ओपीआई, सिंथेटिक ओपीआई। नेचुरल ओपियम एल्केलाइड में जो मार्फिन और कोडीन हमारे आते हैं। सेमी सेंसिटिक ओपीआइड में डाई स्टाइल मॉर्फिन जिसको हीरोइन के नाम से जाना जाता है, फोलोकोडीन। ठीक है, सिंथेटिक ओपीआइड जो है मेथाडोन, फेनेटोनाइल और ट्रामाडोल हो गया। तो आई होप मैं आपको बहुत फास्टली पढ़ा रही हूँ, बट क्या है कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, इसीलिए मैं बहुत फास्ट आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, और आई होप मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओपीआइड बाइंड मेनली टू म्यू रिसेप्टर द ब्रेन स्पाइनल कार्ड। जो हमारी ओपीआइड ड्रग होती है और म्यू रिसेप्टर से बाइंड हो जाती हैं
और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड तक नर्सेस को पहुंचा देती है और हमारे पेन रिलीफ हो जाते हैं। दे इनहिबिट पेन ट्रांसमिशन, और पेन को मतलब इनहिबिट कर देती है। रिलीज ऑफ पेन न्यूरो ट्रांसमीटर, और हमारे पेन को भी रिलीफ कर देती है। आल्सो कॉल्ड यूफोनिया, सेडेशन एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, इन सबको भी ट्रीट करती हैं। ठीक है, अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्ट। अब हम देखते हैं मॉर्फिन की बात करते हैं। मॉर्फिन इज ए नेचुरल ओपियाइड एनाल्जेसिक डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी। जो हमारी मॉर्फिन होती है और नेचुरल ओपियाइड एनाल्जेसिक ड्रग होती है जो हमारे ओपियम पॉपी से ऑब्टेन की जाती है। इट इज द प्रोटाइप ड्रग ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपियाइड एगोनिस्ट। ये हमारे प्रोटाइप ड्रग होती है जो स्ट्रॉन्ग ओपियाइड एगोनिस्ट लिया जाता है, यूज टू रिलीव सीवियर पेन, और ये सीवियर पेन को रिलीव करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। एक्ट एज फुल एगोनिस्ट एट म्यू ओपियाइड रिसेप्टर एंड स्पाइनल कार्ड ब्रेन, और ये हमारी एगोनिस्ट और म्यू रिसेप्टर से बाइंड होती हैं। आल्सो हैज वीकर एक्शन ऑन कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर, और ये हमारे बहुत वीक होती हैं और एक्शन को प्रोड्यूस कप्पा और डेल्टा रिसेप्टर से। रिजल्ट इन डिक्रीज पेन, पेन को रिड्यूस करना। डिक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, जीआईटी के मतलब मोटिलिटी को डिक्रीज करना। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन को डिक्रीज करना। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक में हमारे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है वेल एब्जॉर्ब ओनली पैरेंटरल, डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर स्लोली। मेटाबॉलिज्म इन लीवर मोस्टली, एक्सक्रीशन इन यूरिन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और नोजिया एंड वोमिटिंग। आई होप आपको ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा यूनिट मतलब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी पार्किंसन ड्रग, और इसके क्लासिफिकेशन। एंटी पार्किंसन ड्रग क्या होते हैं और इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो एंटी पार्किंसन ड्रग जो है एक तरह का ये भी हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो हमारे ब्रेन को डिप्रेस्ड कर देता है, यही सब इसमें है। तो देखिए एंटी पार्किंसन ड्रग यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिसऑर्डर, मतलब एंटी पार्किंसन ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे पार्किंसन डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। पार्किंसन डिजीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब सर जेम्स पार्किंसन, मतलब जो पार्किंसन डिजीज है इसको फर्स्ट बार डिस्कवर्ड सर जेम्स पार्किंसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। और पार्किंसन डिजीज इज ए न्यूरोलॉजिकल दैट टारगेट ब्रेन सेल दैट कंट्रोल मूवमेंट, मतलब ये जो हमारा पार्किंसन डिजीज है एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, डिसऑर्डर है जो हमारे ब्रेन को और ब्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, दैट लीड टू शेकिंग, स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी, और बॉडी में हमारे कमजोरी और मतलब थकान होती है। एंटी पार्किंसन ड्रग आर मेडिसिन यूज टू ट्रीट सिम्पटम ऑफ पार्किंसन डिजीज बाय इम्प्रूविंग मूवमेंट एंड रिड्यूसिंग ट्रीमर्स। और जो हमारे एंटी पार्किंसन डिजीज ड्रग होते हैं या मेडिसिन होते हैं और यूज होते हैं हमारे सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए। कैसे सिम्पटम? पार्किंसन डिजीज के सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए और हमारे इम्प्रूव करती हैं। ठीक है, अब आई होप आपको मतलब एंटी पार्किंसन ड्रग क्या होता है इसका डिफिनेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन। ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। डोपामिनर्जिक सिस्टम में डोपामाइन प्रिकर्सर हो गया, COMT इनहिबिटर हो गया, MOA इनहिबिटर हो गया। ठीक है, डोपामिनिक प्रिकर्सर में लीवोडोपा हो गया, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और COMT इनहिबिटर में टालकोपोन हो गया, MO इनहिबिटर में रोसा एलोलिन हो गया। ठीक है, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक ट्राई हेक्साफिनेल्डीन हो गया, एंटी हिस्टामिनिक प्रोमेथाजीन हो गया। ठीक है, अगर ये आपका इतना पूछता है तो 7 मार्क्स में पूछेगा, अगर लीवर डोपा को पूछ भी लेगा तो 10 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो 10 मार्क्स में पूछेगा तभी मैं लीवर डोपा को बताऊंगी इसके बाद। ठीक है, आई होप आपको 2 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। राइट ए शार्ट नोट ऑन एल्जाइमर डिजीज, नोट्रोपिक और लीवर डोपा। एल्जाइमर डिजीज क्या होती हैं? जैसे ये भी एक तरह का हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही होता है, और इसमें क्या होता है कि
हमारे जो नर्व सेल होते हैं वही मतलब वर्क करना बंद कर देते हैं। और इस टाइम क्या होता है, जैसे ये अधिकतर तक हमारे ओल्ड लोगों में मतलब बूढ़े लोगों में ही देखने को मिलता है, अल्जाइमर डिजीज मतलब भूलने की बीमारी। इसमें क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज इज ए ब्रेन डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन ग्रेजुअली लॉस मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी एंड बिहेवियर कंट्रोल ओवर टाइम। मतलब अल्जाइमर डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे पर्सन होते हैं उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, सोचने की क्षमता, एबिलिटी, बिहेवियर सब में चेंजिंग हो जाती है। आप लोग देखते ही होंगे जितने भी मतलब ओल्ड लोग होंगे, बहुत बूढ़े लोग, उसमें ऐसे ही होता है कि अभी कोई बात बोलिए तो कहेंगे कि हम तो सुने ही नहीं। हाँ, तो वो लोग बहुत जल्दी ही बातों को भूल जाते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब बिहेवियर में चेंज होता है, यही सब होता है। ठीक है, इट इन न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर विच प्राइमरली अफेक्ट कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन ब्रेन लीडिंग टू डिमेटिंग एमनीथिया कॉमन इन ओल्ड एज। मतलब ये अल्जाइमर डिजीज ओल्ड एज को देखने को मिलते हैं। मेमोरी लॉस इन द मेन सिम्टम्स, इसके मेन सिम्टम्स हैं मेमोरी लॉस। ये देखिए डायग्राम मैंने बनाया है। अल्जाइमर डिजीज हो गया, न्यूरोब्लीरिया टैंगल्स यहाँ पे हो गया, कोलिनर्जिक सफिशियंसी हो गई, यहाँ पे आर्टोफैगस डिसफंक्शन हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो गया, न्यूरो इन्फ्लामेशन मतलब नर्व सेल में इन्फ्लामेशन हो गया, एमाइलोफ्लेक्यू हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज में अगर पूछेगा 2 मार्क्स में या 7 मार्क्स में तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा नोट्रॉपिक है, ये भी 2 मार्क्स में पूछता है। नोट्रॉपिक क्या होता है, नोट्रॉपिक आर मेडिसिन दैट इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन लाइक मेमोरी, लर्निंग एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है कि एक तरह का मेडिसिन होता है जो हमारे मतलब ब्रेन के फंक्शन को, मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यूज टू इम्प्रूव मेमोरी फंक्शन, मतलब इस ड्रग का यूज हम करते हैं मेमोरी फंक्शन को इंक्रीज करने में, इंक्रीज कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करने में। एग्जाम्पल इसका है पीरोसीटोम हो गया, रिवोस्टिक माइन हो गया। नोट्रॉपिक आर आल्सो कॉल्ड कंजेक्टिव इनहेंस, मतलब इसको कंजेंटिव इनहेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप देखिए लीवोडोपा आपका आ गया, ये सब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सब समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं लीवोडोपा। लीवोडोपा इज ए मेडिसिन यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिसऑर्डर। जो हमारा लीवोडोपा ड्रग है ये हमारे पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में यूज होता है बाय इंक्रीजिंग डोपामाइन इन द ब्रेन, और हमारे डोपामाइन को इंक्रीज करती है हमारे ब्रेन में। ठीक है, इट इज यूज टू ट्रीट आप पार्किंसन डिजीज, और ये हमारे जो लीवोडोपा ड्रग है हमारे पार्किंसन मतलब पार्किंसन डिजीज का मतलब पार्किंसन का एक ड्रग है हमारा लीवोडोपा, और ये क्या काम करता है, हमारे पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने में यूज होता है। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में क्या है, नोजिया मतलब मिचली आना, वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, हाइपोटेंशन, हार्ट रेट का कम होना, एबनॉर्मल मूवमेंट, डिस्काइनेसिया, इसको डिस्काइनेसिया बोलते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब मधु फार्मा चैनल। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो आपका यूनिट नंबर 5 है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्या है, ये सब सारे क्वेश्चन आपके ओपीआई एनालिसिस, विस्क क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, मॉर्फिन, ये सब क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा और फिर क्या है ऐसे एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से अब फर्स्ट और सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं अभी अपलोड कर दूंगी, और आपके जो 3rd 4th हैं और 5th ये सारे अपलोड हो चुके हैं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबको आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।